नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद गायब से नजर आ रहे हैं। उनके अलावा राजस्थान के दूसरे नेता एक्टिव हैं। हालांकि खबरों और राजनीति में वे खुद को जिंदा रखने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए वे केंद्र सरकार पर निशाना अक्सर साधते ही रहते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने की खबरों के बाद अब गहलोत पेपर लीक को लेकर चर्चाओं में है। एक तरफ जहां भजनलाल सरकार उन्हें चारों तरफ से घेरने का काम कर रही है, इसके कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों के लिए जो निर्णय लिए गए थे उनके फैसलों की जांच की जा रही है, तो वहीं पेपर लीक में भी उनकी भूमिका के आरोप अब लगने लगे हैं। और अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा में पास हुए लोक परीक्षा विधेयक पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय बनाते हुए प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार प्रश्न पत्र लीक पर सख्त कानून बनाए, जिस पर अब संसद में विधेयक पेश हुआ है। गहलोत के अनुसार देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित करके प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, जिससे युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीके के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। विधेयक में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विधेयक में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। विधेयक में कहा गया है कि प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना, किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या संस्थानों का जो भी काम करते हैं उनके द्वारा किया गया यह अपराध है। विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक के कारावास और इस तरह से के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब देखना होगा कि इस कानून से देश को कितना लाभ पहुंचता है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।